आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यहोवा परमेश्वर आपको अपने मंडप में छुपा कर रखा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं। और भजन संहिता 27 उसका 5 में तो इसी प्रकार से दाऊद कहता है कि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छुपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझको छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा करके दाऊद कहता है। वो कहता है कि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में क्या करता है, छुपा करके रखता है। भजन संहिता 27 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरी ज्योति है बोलता है, यहोवा मेरा उद्धार है बोलता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं बोलता है। कुकर्मी मुझको सताते हैं बोलता है, वो मुझसे बैर रखते हैं बोलता है, वो मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते हैं बोलता है, और ताकि मैं बोलता है लेकिन वही ठोकर खा करके गिरेंगे बोलता है। बोलता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा बोलता है, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए बोलता है, इस दशा में भी मैं हियाव बांधे रहूंगा। क्योंकि वो कहता है मैं परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखता हूं, मैं परमेश्वर की मनोहरता को देखता रहता हूं। मैंने ये वर को परमेश्वर से मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहता हूं। चाहे दुनिया में इधर की उधर हो जाए, लोग कुछ भी करे, चाहे लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, चाहे लड़ाई मेरे विरुद्ध ठन जाए, चाहे कुकर्मियों की गोष्ठी मुझे घेर ले, लेकिन बोलता है मैंने एक वर मांगा है और मैंने अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर लगाए रहूंगा। मैं यत्न से बोलता है कि उसमें लगा रहूंगा, मैं पूरी कोशिश से परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रखूंगा। मैं लिखा एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। और इसलिए वो बोलता है जिससे मैं यहोवा की मनोहरता को क्या करूं, मैं दृष्टि लगाए रहूं। यानी इसी के यत्न में वो लगा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहूं। और चाहे संसार में, चाहे लोगों के बीच में कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन मैं उनकी ओर दृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, और वो तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छुपा करके रखेगा, मुझे गुप्त स्थान में छुपा करके रखेगा, मुझको चट्टान पर चढ़ाएगा करके दाऊद कहता है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जब आपने यहोवा को अपना गृह धाम मान लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी विपत्ति आपके डेरे के विरुद्ध नहीं आएगा। परमेश्वर आपकी ज्योति, आपका उद्धार है, आपका दृढ़गढ़ है, आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों में, संसार के लोगों में भेद करने वाला परमेश्वर है। उसने इजरायलियों को किस प्रकार से अपने गुप्त स्थान में रखा था। जब मिस्र का राजा फिरौन उनको छोड़ना नहीं चाहता था, तब परमेश्वर उनसे कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो मैं तेरे लोगों के ऊपर, तेरे घरों पर, बोलते तेरी सेनाओं के ऊपर मैं क्या करूंगा, डांसों के झुंड को भेजूंगा, परंतु मैं भेद करूंगा बुरा और मैं अपने लोगों को बचा कर रखूंगा, जिससे तू जानेगा मैं यहोवा परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर कह रहा मैंने अपने लोगों को अपने मंडप में छुपा करके रखा, मेरे लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। 3 विपत्ति तो समान रूप से आई थी, परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा रखा। 4थी विपत्ति से वो विपत्तियां सिर्फ मिस्रियों के ऊपर आई, इजरायलियों के ऊपर नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं अपने लोगों की सुरक्षा करता हूं, मैं अपने लोगों में भेद करता हूं, मैं अपने लोगों को बचाता हूं। और यही बात यशायाह उसके 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा उसका 3 में, और जितनों के नाम जीवन के पत्र में लिखे होंगे, परमेश्वर का वचन कहता वही पवित्र कहलाएंगे, मैं उनकी मलिनताओं को धो दूंगा, मैं उनके पापों को धो दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, मेरे प्रियो हर एक घर के ऊपर, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जब उसके लहू से आप शुद्ध किए गए, आप पवित्र किए गए, परमेश्वर का वचन कहता एक एक घर के ऊपर और उनके सभा स्थानों पर, यानी कि उनके आराधनालयों के ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है दिन में तो धुएं का बादल और रात में धधकती हुई आग का प्रकाश देगी, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप क्या करेगा, छाया करेगा। मेरे प्रियो, आपके अपने मंडप में परमेश्वर आपको छुपा कर रखेगा। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, कई बार
हमारे विरुद्ध सेना जैसे छावनी करके रखती है, वैसे हमको शत्रु घेरता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें अपने मंडप में छुपा कर रखता है, परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में हमको छुपा कर रखता है, परमेश्वर हमको शत्रुओं की युक्तियों से बचाता है, हमको रगड़े झगड़े से बचाता है, हमें बुरी गोष्ठी में गुप्त रखता है। भजन संहिता 31 उसका 20 में लिखा हुआ, बुरी गोष्ठियों में हमें गुप्त रखता है, झगड़े रगड़े से हमको बचा कर रखता है। और यही काम जब हम एलीशा के जीवन में देखते हैं, जब अरामी सेना उसके विरुद्ध में उसको पकड़ने के लिए छावनी डाली, उसका टहलुआ जब सुबह उठता है, बोलता है, हे स्वामी, हमें सारी सेनाओं ने घेर कर रखा। तब वहां एलीशा उससे कहता, जो हमारी ओर है वो परमेश्वर उनकी ओर से, हमारी ओर जो परमेश्वर उनसे कहीं अधिक सामर्थी परमेश्वर है। और यही बात को कहता, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और परमेश्वर के दास ने उस टहलुए के आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो सेवक क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा पड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अग्नि में रथ और घोड़ों से क्या करके रखा, घेर कर रखा। लेकिन आप लोगों के शब्दों को, लोगों की आलोचनाओं को, झगड़े रगड़े को, लोगों की बातों को आप सुनकर आप भयभीत हो रहे। परंतु दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं भय ना खाऊंगा। चाहे मेरे विरुद्ध, बोलता है, लड़ाई ठन जाए, बोलता है, मैं फिर भी नहीं गिरूंगा। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी को डाले, फिर भी मैं, बोलता है कि वो क्या करेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर है। मैं बस एक काम को करता हूं, मैं अपने दृष्टि को अपने यहोवा की ओर लगाए रखता हूं, मैं उसी की खोज में, यत्न में लगा रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उसके भवन में हमेशा पाया जाऊं, मैं उसकी आराधना करता हुआ पाया जाऊं, मैं उसकी मनोहरता को, उसकी भलाई को, उसकी सुरक्षा को मैं देखता रहूं। मेरे प्रियो, आज मेरी भी ये प्रार्थना है आपके लिए कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। आप शत्रु क्या कर रहा है इसको ना देखें, परंतु आप ये देखें कि आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर अपने मंडप में आपको छुपा कर रखा, जैसे इजरायलियों को उस विपत्तियों में परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, उस गोसेन देश में सुरक्षित रखा। शत्रु पर तो विपत्तियां आई, परंतु उनके लोगों के ऊपर विपत्तियां नहीं आई। उनके पशुओं की परमेश्वर ने रक्षा की। मिस्र के पशु तो मर गए, लेकिन इजरायलियों के पशु सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने वहां डांसों के झुंड को तो भेजा, परंतु इजरायलियों को सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको इसको सोचकर भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जब आपके नाम जीवन के पत्र में लिखे गए, जब आप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक एक घर के ऊपर और उनके सभा स्थानों में दिन को धुएं का बादल और रात में धधकती आग का प्रकाश को सिरजूंगा। परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को सुरक्षा दिया, वैसी सुरक्षा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के जीवन में करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रात को बोलता है कि धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगी, और वह दिन में धूप से बचने के लिए छाया, और आंधी और पानी और झड़ी में एक सरन और एक आड़ होगा। परमेश्वर अपने मंडप में आपको छुपा रखेगा, विपत्ति के दिन अपने मंडप में आपको छुपा कर रखेगा, आपको बुरी गोष्ठियों से परमेश्वर बचा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आपको बुरे लोगों से, उन झगड़े रगड़े से परमेश्वर बचा कर रखेगा। परमेश्वर आपको अपने चट्टान में क्या करेगा, बोलता चढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और परमेश्वर अपने कहे हुए को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जब आप उसके लहू से शुद्ध किए गए, आपके जीवन में शत्रु कोई भी युक्ति, कोई भी योजना, कोई भी चाल नहीं चल सकता। यहोवा परमेश्वर अपने मंडप में आपको छुपा कर रखा। दाऊद भय नहीं खा रहा था, किसी भी बात से भय नहीं खा रहा था, इसलिए वो बोलता है, यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता, यहोवा परमेश्वर ने मुझको, बोलता है कि बचा करके रखा, मुझे छुपा करके रखा, अपने मंडप में, अपने गुप्त स्थान में, अपने तंबू में मुझको वो छुपा करके रखा करके वो कहता है। इसलिए वो कहता है, कुकर्मी मुझे सताते हैं, मुझसे बैर करते हैं और मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करे। देखिए, ऐसी समस्या है उसके जीवन में कि कुकर्मी लोग उसके सता रहे हैं और उससे बैर रख रहे हैं, उसको खाद डालने के लिए उस पर चढ़ाई करे, तब भी बोल रहा है कि वही ठोकर खा करके गिरेंगे, मैं नहीं गिरूंगा। मुझको संभालने के लिए मेरा परमेश्वर है। आपके विरोध में लोग क्या कर रहे हैं मुझको नहीं पता,
आप किसका भय खा रहे हैं मुझको नहीं पता, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप भय ना खाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए है। आपका परमेश्वर आपका उद्धार करता है। आपका परमेश्वर आपकी ज्योति है, वो अंधकार में भी आपके लिए ज्योति को उदय करेगा। आप चाहे घोर अंधकार की तराई से भी होकर गुजरेंगे, आपको हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है आपको कुछ हानि नहीं होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। परमेश्वर उन तराइयों से, अंधकार की तराइयों से निकालकर परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों को देना जानता है। आप चाहे कैसे अंधकार से होकर इस घड़ी क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है वो आपकी ज्योति है, वो आपका छुड़ाने वाला, आपका उद्धार करता है, वो आपका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर कहता है वो अपने मंडप में आपको छुपा कर रखा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों को अद्भुत सुरक्षा में रखें पिता, हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों से प्रभु जी, हर प्रकार की बुरी गोष्ठियों से प्रभु जी, हर प्रकार की हानि जोखिमों से प्रभु जी, हर प्रकार की मरी मृत्यु से प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शत्रु के अटैक से प्रभु, उनके युद्ध से प्रभु जी, आप अपने बच्चों को प्रभु गुप्त स्थान में अपने मंडप में छुपा कर रखे पिता। ऐ खुदान आपने अपने बच्चों के चारों ओर अग्नि में रथ और घोड़ों को लगा कर रखा है। शत्रु से वो भयभीत नहीं हो प्रभु, शत्रु के शब्दों से भयभीत ना हो, शत्रु के कार्य से वो भयभीत ना होने पाए, क्योंकि आप उनकी ज्योति और उनका उद्धार करता है प्रभु। ऐ खुदा आपके बच्चों के विरुद्ध में चाहे युद्ध भी ठंस जाए, परंतु वही ठोकर खाकर गिरेंगे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए एक भी हथियार सफल नहीं होंगे। ऐ खुदा आप कहते युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध मेरा है। ऐ खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन की आप सुधि लीजिए, जो बीमारियों से युद्ध को लड़ रहे हैं प्रभु, जो समस्याओं से युद्ध को लड़ रहे प्रभु, जो निराशाओं से युद्ध को लड़ रहे प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। हाँ पिता आप कहते अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। खुदावन परमेश्वर पिता ये अपनी दृष्टि को दाऊद की तरह आपकी ओर लगाने वाले हो सके, आपको खोजने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपको ढूंढने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर आप उन्हें अद्भुत रास्तों से प्रभु जी बाहर करने पाए। खुदावन परमेश्वर आपके गुप्त स्थान में प्रभु रखकर प्रभु जी उन मार्गों से आप अपने बच्चों को प्रभु दिखाने जाने जो पिता शत्रु देख नहीं सकता प्रभु। ऐ खुदा ने ऐसे स्थान में अपने लोगों को रखे और ऐसे चट्टान पर अपने लोगों को अब चढ़ाने जा रहे। हम आपका धन्यवाद करते, आप ऊंचा उठाने जा रहे अपने लोगों को। प्यारे पिता जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, जितने समस्याओं में यीशु के नाम से सारी समस्या जाती रहे, हर एक प्रकार का शत्रु का पिता परमेश्वर पिता छावनी जो उनके चारों ओर बांध कर रखा, आज पिता हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी सारी युक्ति योजना मेरे यीशु के नाम से विफल होने पाए। अपने लोगों को अपने गुप्त स्थान में रखा, आपका धन्यवाद। जय छुटकारे को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, अद्भुत कार्य को करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे किए गए, इसके लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, हाँ पिता परमेश्वर मैंने तुम्हें अपने पंखों के तले रखा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आप पिता शत्रु की सारी बुरी युक्तियों से अपने लोगों को बचा कर रखते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।